चार्ज कितना बचा है? क्या चार्ज 15 बचा? अच्छा 15 बता रहा था तो है। मेरा मोबाइल एक ऐसा मोबाइल है जो 1% की चार्जिंग पे सारा दिन निकाल देता है। नेक्स्ट अगला जो है वो एक और आदमी है। कौन सा आदमी है भाई? राव गंगा। और इसके बाद जो अपन को पढ़ना है वो कौन सा आदमी पढ़ना है? कौन सा पढ़ना है? राव मालदेव पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग क्या करना है? चलेगा नहीं? आपको पता नहीं लग जाएगा? उसी में अवल बावल की संधि के नीचे कुंभलगढ़ दुर्ग लिखना है, लिख दीजिए। कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाने का उद्देश्य, कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाने का उद्देश्य कहाँ के प्रदेशों पर नजर रखना भी? गोडवाड़। गोडवाड़ किसको कहता है? जालोर। बताया था ये तो। कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाने का उद्देश्य गोडवाड़ प्रदेश पर नजर रखना था। ये दूरबीन का काम करता था भाई। उस समय कोई रहना के लिए नहीं बनाया। ऊपर जाके बैठ जाओ, पूरा जालोर दिखता था इस दुर्ग से, इतना दूर। आगे स्टार्ट करें। ये राव गंगा, अब ये कौन था? तो सांगा की एक बेटी थी और उसका जो नाम था वो उत्तम कुमारी सिसोदिया था। ध्यान रखिए, ये कुमारी तो लगाती नहीं थी वैसे, ये जो लगाते थे वो क्या लगाते थे? कुंवरी। तो उत्तम कुंवरी सिसोदिया एक सांगा की बेटी थी और उसका जो विवाह करवाया था वो किससे करवाया था? राव गंगा से करवाया था। मतलब जो आप सांगा पढ़ते हो 80 गांव 90 गांव, उसका एक ससुर था। वो कौन है? राव गंगा। ठीक है, ये ससुर हरामी ससुर था। ठीक है, अब हरामी ससुर कैसे अपन सिद्ध करेंगे वो देखिए। तो नेक्स्ट आगे हुआ क्या था वो सुनो। हुआ कुछ यूं था कि इसका ये ससुर था। सांगा ने एक युद्ध किया था, इतिहास में आप जानते हो। कौन सा युद्ध किया था? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध में सांगा ने एक सिस्टम चलाया था और वो कौन सा सिस्टम चला था? पाती पैरवण की परंपरा। पाती पैरवण की परंपरा क्या था कि मतलब राजाओं को वहां पर जाकर निमंत्रण देना था। ठीक है, सांगा पूरे राज्य में गया, पूरे राज्य में गया। फिर सोचा कि यार ससुर जी को तो कहना ही क्या, वो तो आ ही जाएंगे, अपने ही ये बेटी दी है, कोई ऐसा थोड़ी है, वो तो उनको तो कहना ही नहीं पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान रखिएगा कि अबे तेरी ये ससुर है नहीं, ये जमाई है। हाँ, उल्टा उल्टा हो गया। नेक्स्ट आगे। तो फिर वहां पर सांगा गया नहीं। जब सांगा गया नहीं तो इसको थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि यार रिश्ता बिगड़ना भी नहीं चाहिए और मेरा अपमान भी नहीं होना चाहिए कि बिना बुलाए मैं चला जाऊं। तो इसलिए राव गंगा को इस खानवा के युद्ध में गया ही नहीं और अपनी तरफ से इसने जो भेज दिया वो किसको भेज दिया? मालदेव को। ठीक है, और ये बहाना बनाया कि मैं यहाँ पर सिरोही का एक राजा है वीरमदेव, उस पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, इसलिए वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। तो सारी सेना लेकर वो सिरोही के राजा वीरमदेव पर आक्रमण करने के लिए गया और मालदेव को सिर्फ और सिर्फ सेना दी। वो कितनी सेना दी? 4000। ठीक है, वहां पर मालदेव युद्ध करने के लिए गया। इसलिए आता है कि सांगा की तरफ से जोधपुर के राजा ने भाग दिया था खानवा के युद्ध में, वो मालदेव था। वास्तव में जाना गंगा की को जाना चाहिए था, लेकिन उसने राजकुमार को भेज दिया। ठीक है, और सारी सेना लेकर वो वीरमदेव पर आक्रमण करने के लिए। वीरमदेव उस युद्ध में मारा गया, ये जीत गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो गई कि अगर वो ये सारी सेना लेकर वहां पर चला जाता तो शायद बाबर हार जाता। तो खानवा के युद्ध में जो जीत गया वो कौन जीत गया भाई? बाबर जीत गया और मरना पड़ा। इसके बाद वो किसको मरना पड़ा? सांगा को। तो एकमात्र अगर हार का कारण बताया जाता है इस युद्ध में, किसी को हार का मेन कारण माना जाता है, वो किसको माना जाता है? राव गंगा को माना जाता है। लोगों ने बहुत ज्यादा इसको टोका, साले वो तेरा ससुर था, तू गया नहीं, उसकी जान बच जाती। पूरे भारत में हिंदुओं का एकमात्र वही शासक था जो हिंदुओं को रहने दे सकता था आराम से। अब मुस्लिमों का शासन हो जाएगा, सब तेरे कारण हुआ है। तो ये सुन सुनकर सबकी बातें परेशान हो गया और जब बहुत ज़्यादा सुनाया तो ये बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। ठीक है, टेंशन में आ गया।
जब बहुत ज़्यादा इसको टेंशन हो गई तो ये पीने लगा बैठकर। क्या पीने लगा? दारू पीने लगा। ठीक है, दारू से टेंशन खत्म नहीं हुई तो नेक्स्ट और चीज़ पी जाती है। क्या पी जाती है भाई? अफीम। तो नेक्स्ट ये तगड़ा अफीमची बन गया, मतलब सुबह शाम ये जो पीता रहता था वो अफीम पीता था। महल के ऊपर लास्ट में बैठकर, गोखड़े में बैठकर अफीम पीता था। धीरे धीरे इस दारू की जो लत लग गई वो इसका बेटा कहाँ गया? किसको लग गई? मालदेव को। ठीक है, जो भी दो दारूडिये होते हैं वैसे तो पिता पुत्र होते हैं, जब भी दोनों पीने साथ में लग जाते हैं तो वो एकदम क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक दिन ये मालदेव और दूसरा ये गंगा दोनों बैठे बैठे कोटड़े पर, कहा जाता है कि दारू पी रहे थे। अब दारू बहुत ज़्यादा चढ़ गई तो इस मालदेव ने कहा कि यार कुछ खाने के लिए कोई चीज़ लाओ। अब वो मालदेव का जो जोधपुर का किला था मेहरानगढ़, उस पर दो चीज़ें बंधी रहती थी गंगा के पास में। एक तो जो बंधा रहता था वो क्या बंधा रहता था? एक जो बंधा रहता था वो क्या बंधा रहता था? कोतरा। ठीक है, ये अफीम फुल खाया हुआ था, एक जरा भी पता नहीं पड़ रहा था। बोला कि दोस्त तू बैठ जा, मैं तेरे लिए अब भी खाने की व्यवस्था करता हूँ। और गया और इनमें से एक जीव को ले आया। ठीक है, उन्होंने तल के भून के रात को अच्छी तरह से खा लिया। फिर सेकंड डे देखा कि वहाँ पर जो बंधा हुआ है वो क्या बंधा हुआ है? बकरा बंधा हुआ है। जो खाया गया वो क्या खाया गया? कुतरा खाया गया। मालदेव को बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, दे मारी इसको लात वहाँ पे ऊपर से ही। तो ऊपर से ही कहा जाता है कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग से ही गिर गया और मर गया। ठीक है, दो लोग इसको राव गंगा को जरूर बचाने आए थे, और वो जो दो लोग थे उसमें से एक तो था इसका पुरोहित, जो कहता था क्या सही है क्या गलत है, कितना पीना चाहिए वगैरह, और एक इसका बॉडीगार्ड था जिसको आप कहते हो अंगरक्षक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बॉडीगार्ड जो बचाने आया था उसका नाम था बाणा। ध्यान रखिए, अपने गांव में जो बाणा होता है वही वहाँ पर बॉडीगार्ड था, ध्यान रखिएगा। वैसे बाणा बॉडीगार्ड नहीं दिखता, नहीं पूरा पूरा। दो तीन लोग तो इस बाणे की वजह से ही हो जाते हैं, इतना अगर अलग अलग किया जाए। और एक इसका जो पुरोहित था वो मन पुरोहित कौन था? मूड़ा। वो दोनों भी बचाने आए तो मालदेव ने किसी को भी नहीं बख्शा और इन दोनों को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, मतलब धकेल दिया। उसके साथ साथ में वो भी हवा में उड़ने लगी जैसे गंगा उड़ा था। गंगा नीचे आया, जितनी तेज गति से नीचे आया उतनी तेज गति से कहाँ गया? ठेठ ऊपर गया है। वो केवल ऊपर नहीं गया, नहीं तो आप सोचोगे कि जंपिंग वो रंगी हुई होगी, धड़ाम देके गिरा वापस गया, वापस गिरा यूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ठीक ऊपर चला गया। मालदेव वहाँ से भाग गया और भागने के बाद में सब लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उसने एक जगह पर जाकर वापस बैठ गया और वहीं पर अपना क्या करवा लिया? इसने राज्याभिषेक करवा लिया। ठीक है, तो ये जो सारी स्टोरी है वो आपके किसकी है? राव गंगा की है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ इतना अलग से ध्यान रखिएगा, वो कहाँ पर है? सोजत में। गंगा ने विशेषकर पहले जब तक ये नहीं पीता था तब तक बहुत अच्छा था, तो इसने यहाँ पर दो चीज़ों की स्थापना की थी। एक तो तड़ाई बनाई थी, और वो जो तड़ाई मानी जाती है वो कौन सी तड़ाई कही जाती है? गांगड़ तलाई कही जाती है। कौन सी तलाई कही जाती है? गांगड़ तलाई। ठीक है, और एक उसने तालाब बनवाया था जिसको कहा जाता है गंगासर तालाब। ठीक है, एक गांगड़ वावड़ी और बनाई थी। ये दो तीन चीज़ें इसने स्थापना करवाई थी। वो किसने स्थापना की थी? राव गंगा ने। तो दो चीज़ें आप याद रखना है। खानवा युद्ध के समय जो जोधपुर का शासक कौन था? गंगा। वास्तव में इसने भेजा किसको? मालदेव को भेजा। ठीक है, और फिर अफीम की पिनक लेकर ऊपर से गिर गया, वो कौन है आपका? गंगा है। मालदेव ने धक्का दिया था हालांकि, और दो लोगों को उसने साथ में मार दिया। एक तो बॉडीगार्ड को मार दिया जो बाणा था, और एक पुरोहित को मार दिया जो कि मूड़ा था। ठीक है, और इसका जो मालदेव का राज्याभिषेक हुआ है वो सोजत में हुआ है, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट साइड डाल दीजिएगा गंगा।